सो हाय गाइस आउट देयर, दिस इज़ आशुतोष एंड यू आर वाचिंग एड्यूहब। तो आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, इन एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर मैं आपको ज़रा इस टॉपिक की थोड़ी सी भूमिका दूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम अपनी अपेरेंट वेट of a body in an accelerating lift। तो देखो, इस टॉपिक में हमें देखना क्या है, किस बारे में बात करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जिसे हम कई बार ऑब्ज़र्व करते हैं और कई बार अब नेगलेक्ट भी कर लेते हैं। तो देखो, होता क्या है कि अगर आप किसी मॉल में हो मान लो, और लिफ्ट से ऊपर या फिर नीचे जा रहे हो, और वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। वो लिफ्ट क्या कर रही है? एक्सेलरेट। ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपको अपना वेट जो है वो थोड़ा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको जो अपना अपेरेंट वेट है वो फील होता है कि थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ गया है। और अगर आप नीचे आते हो तो आपका वेट जो है आपको थोड़ा सा डिक्रीज्ड फील होता है ना। तो वेट आपको डिक्रीज्ड फील क्यों होता है, उस फिनोमेना की आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से भी हो जाता है। क्लास 11th में ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप स्कूल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, होता क्या है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले कंक्लूजन हम अपना लिख लेते हैं कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, ये ऊपर का एरो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन मेरा ऊपर की ओर है। सो आई फील that weight is increased. I feel that my weight is increased। ठीक है, मुझे क्या फील होता है कि मेरा जो वेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। और दूसरा, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो आई फील दैट वेट इज़ रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड। अगर नीचे जा रहे हैं तो क्या फील होता है कि जो वेट है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है ना। तो देखो अब क्या है, सबसे पहले एक जनरल केस की बात करते हैं। सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ, चलो केस ज़ीरो। एक एक केस करके स्टडी करेंगे। अब इसका नाम मैंने ज़ीरो क्यों दिया, क्योंकि एक बार मैं उस केस को बताता हूँ जिस केस में अभी आप बैठे हुए हैं, है ना। मान लो तुम अब इंसान का जो स्केच है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक बॉडी बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लो ये ग्राउंड है, ये जो है ये ग्राउंड है, और ये क्या है, ये बॉडी है। ऊपर जो ब्लॉक है वो क्या है, एक बॉडी है। ठीक है। तो अब इस बॉडी का वेट क्या होता है, देखो, ये जो बॉडी है इसकी जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ये देखो, ये बॉडी है, इस पे इसका वेट एक्ट करता है अर्थ के सेंटर की ओर, है ना। और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो अब मुझे बताओ कि इसका जो वेट इसे फील होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, इसका जो वेट इसे फील हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से फील होता है। क्लियर है बात। देखो, तुम ज़मीन पर खड़े हो तो जितना फोर्स तुम पर धरती लगा रही है ऊपर की ओर, वही तो तुम्हें फील हो रहा है ना। बट इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, उसी फोर्स के बराबर है। तो इस केस में तुम्हें कोई नॉर्मल अपना वेट फील होता है ना। अब ज़रा केस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा केस को अब मॉडिफाई कर देते हैं। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, केस 1, लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट इज गोइंग अप with an acceleration a। मतलब एक लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। ये देखो, ये तुम्हारी लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर तुम खड़े हो, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है a, और ये सब कहाँ हो रहा है, अर्थ में हो रहा है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। देखो, इस ब्लॉक की FBD बनाओ, ज़रा इस ब्लॉक की FBD बनाओ। ये जो ऐसा ब्लॉक है,
आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इग्नोर दैट वन। सो ये जो ऐसा ब्लॉक है, अब इसको देखो ज़रा, ये ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। इसकी मैं एफ बनाना चाहता हूँ। इस पे नीचे को क्या फोर्स लगेगा, इस पे नीचे को फोर्स लगेगा W, ठीक है। ऊपर को इस पे फोर्स लगेगा N, नीचे को इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है W, और ऊपर को N, ठीक है। N क्या है, वो नॉर्मल रिएक्शन जो इस लिफ्ट के सरफेस ने, ये वाला सरफेस है भाई, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और ब्लॉक पे किस ओर एक्सर्ट होगा वो फोर्स, ऊपर की ओर। अब मुझे बताओ क्या इस केस में N बराबर W ये लिखना सही होगा, क्या इस केस में ये लिखना सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक का जो है एक एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर, इस ब्लॉक का क्या है, एक एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर। तो देखो न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम कहता है कि जो एफ नेट है वो किसके बराबर होगा, एम ए। क्योंकि इस केस में देखो जो है वन डायमेंशनल मोशन है, तो वेक्टर का साइन मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बस प्लस और माइनस लगा दूंगा। इस डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया और इस डायरेक्शन को मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। देखो जो एफ नेट है वो होना चाहिए एम ए, और एफ नेट क्या होगा, देखो प्लस एन माइनस डब्ल्यू, नीचे वाला साइन माइनस है ना, सो एन माइनस डब्ल्यू बराबर एम ए। सो एन बराबर डब्ल्यू प्लस एम ए, एन बराबर डब्ल्यू प्लस एम ए। दिख गई ये बात, एन बराबर डब्ल्यू प्लस एम ए। अब देखो क्या है, मैंने क्या कहा, किसी को वेट क्या फील हो रहा है ना, किसी को वेट क्या फील हो रहा है, जो उस पर नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब देखो पिछले केस में जब तुम ज़मीन पर थे तो तुम्हें डब्ल्यू के बराबर नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा था, लेकिन अब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो तुम्हें डब्ल्यू प्लस एम ए के बराबर नॉर्मल फोर्स फील हो रहा है। मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है एम ए, एक टर्म क्या आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है एम ए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और तुम्हें अपना वेट बढ़ा हुआ फील होगा, है ना। तो इस कारण क्या होता है कि जब तुम लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो तुमने कई बार ऑब्जर्व किया है तुम्हें कुछ भारी भारी सा महसूस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो तुम्हारा वेट है उसमें एक एडेड टर्म, वेट तो तुम्हारा उतना ही है, वेट जो अर्थ ने फोर्स लगाया वो तो उतना ही है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ गया है। इस वजह से वेट थोड़ा सा इंक्रीज फील होता है, अपेरेंट वेट, इसीलिए मैंने उसको कहा है। अच्छा अब बताओ केस टू लिफ्ट इज गोइंग डाउन with an acceleration a। अच्छा अब मुझे बताओ, इसी केस में एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो ये जो a है ये माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या आना चाहिए, n इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। ये हो गई शॉर्टकट तरीका, लेकिन इसको ज़रा तमीज़ से डराइव ही कर लेते हैं, है ना। देखो क्या होगा इस केस में, सेम वही डायग्राम बनाओ, ये तुम्हारी क्या है, लिफ्ट है, यहाँ पर क्या हो, तुम हो। इसका एक्सेलरेशन किधर को हो रहा है, नीचे को। वेट कितना लग, अब इसकी एफ बनाओ अलग से, इसकी एफ बनाओ, डब्ल्यू इधर को, एन इधर को, एक्सेलरेशन इधर को, है ना। इस बार मैं क्या ले लेता हूँ, इस बार ज़्यादा चीज़ें मेरी नीचे की हो रही हैं तो इसे पॉजिटिव, ऊपर वाले ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तुम ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो नीचे वाला फोर्स है वो कितना है, डब्ल्यू, ऊपर वाला है एन है, तो वो साइड नेगेटिव है इसलिए माइनस एन, बराबर न्यूटन का नियम क्या कहता है, एम ए। अच्छा एम क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी है, मास ऑफ ये जो बॉडी है इसका मास कितना है, एम है, दोनों केसेस में, क्लियर। तो डब्ल्यू, अब यहाँ से एन को सब्जेक्ट बनाओ, डब्ल्यू माइनस एम ए, एन को सब्जेक्ट बना लिया, डब्ल्यू माइनस एम ए। इस केस में क्या हो रहा है, जो डब्ल्यू था वो किस केस में था, जब तुम रेस्ट पे थे, डब्ल्यू प्लस एम ए जब तुम ऊपर की ओर जा रहे थे, अब नीचे की ओर आ रहे हो, तो देखो जो तुम्हारा वेट है उसमें से एक टर्म कम हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है, माइनस हो रही है टर्म, यानी द वेट फील्स टू बी डिक्रीज्ड बाय सम अमाउंट, है ना। वेट उतना ही रहता है, बस मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि वो अपेरेंट वेट है जो तुम्हें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वेट क्या है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स योर बॉडी।
तो अर्थ ने तो उतना ही फोर्स लगाया हुआ है हर केस में, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बार बार बदल रहा है। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस करो, इसी का एक स्पेशल केस करते हैं ज़रा फटाफट। देखो इसे स्पेशल केस देखो, इफ़ ए बराबर जी, मतलब क्या है, फ्री फॉल है। इफ़ ए बराबर जी, वेक्टर्स नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मैंने लगा दिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1D मोशन है। अगर फ्री फॉल है मतलब लिफ्ट जो है बस वो गिर रही है, ठीक है। सो देखो वेट जो एन आएगा वो कितना होगा, वेट माइनस एम, ए की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। अच्छा वेट बताओ मुझे कितना होता है, वेट कितना होता है, किसी भी बॉडी का वेट कितना होता है, एम जी होता है, वेट भी एम जी है। सो वेट माइनस एम जी कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ज़ीरो। तो अगर तुम फ्री फॉल कर रहे हो, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in case of free fall, in case of free fall, in case of free fall, the normal reaction becomes zero, the normal reaction becomes zero, and hence the apparent weight is also zero, the apparent weight is also zero. क्लियर है इतनी बात। सो दिस वॉज अ वेरी इजी टॉपिक बट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसा होता है हमारे आसपास, और अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें एक बहुत सी प्यारी सी इक्वेशंस मिलती हैं जिन्हें सॉल्व करके हम अच्छे से रीज़न दे सकते हैं उन चीज़ों का जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको स्यूडो फोर्सेस के कंसेप्ट से करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ये जो मेथड है ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो न्यूटन लॉज हैं वो हमारे इनर्शियल फ्रेम्स में ही वैलिड होते हैं, इसलिए इनर्शियल फ्रेम से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें उतना बढ़िया आपको जो फील आता है, वो न्यूटन्स लॉस का जो फील है वो आता है सॉल्व करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम से। यानी लिफ्ट के अंदर अगर तुम अपने फ्रेम ले लो तो उसके उस रेस्पेक्ट में भी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उस केस में तुम्हें एक स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। So that is also a method, but this is the best one method. So I hope you liked the video and you understood the topic. अब क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो. So this is all for today and see you in the next class.